किताब 12। जो कुछ तुम हासिल करने का प्रयास कर रहे हो, लंबा रास्ता लेकर, वह सब तुम अभी इसी पल पा सकते हो। यदि तुम अपनी कोशिशों को स्वयं विफल करना बंद कर दो, यदि तुम अतीत को छोड़ दो, भविष्य को दैवीय व्यवस्था के हवाले कर दो और वर्तमान को श्रद्धा और न्याय की ओर ले जाओ। श्रद्धा, ताकि तुम वह स्वीकार करो जो तुम्हें दिया गया है। प्रकृति ने इसे तुम्हारे लिए बनाया और तुम इसके लिए बने। न्याय, ताकि तुम सच बोलो, खुलकर और बिना टाल-मटोल के, और वैसा व्यवहार करो जैसा करना चाहिए और जैसा दूसरों का हक है। किसी भी चीज़ को तुम्हें रोकने मत देना। दूसरों का गलत व्यवहार, तुम्हारी अपनी गलत धारणाएँ, लोग क्या कहेंगे, या उस शरीर की भावनाएँ जो तुम्हें ढकता है, उस प्रभावित हिस्से को उनसे निपटने दे। और यदि जब जाने का समय आए, तुम सब कुछ एक तरफ कर दो, सिवाय अपने दिमाग और उसमें बसी दैवीयता के। यदि तुम्हें जीवन के अंत से भय नहीं है, बल्कि ठीक से जीना शुरू न कर पाने का भय है, तो तुम उस विश्व के योग्य होगे जिसने तुम्हें बनाया। अब तुम अपने ही देश में परदेशी नहीं। अब रोजमर्रा की घटनाओं से हैरान नहीं, जैसे कि वे अनसुनी असामान्यताएं हों। अब इस या उसके रहमो क्रम पर नहीं। देवता हमारी सभी आत्माओं को उनके मांसल कंटेनरों से मुक्त, उनकी छाल से छीनी हुई, उनकी गंदगी से साफ देखता है। वह अपनी बुद्धि से यह समझता है कि उसने उनमें क्या सन्नाट किया और संचालित किया। यदि तुम भी ऐसा करना सीख लो, तो तुम बहुत सारे दुखों से बच सकते हो। जब तुम उस मांस को देख लोगे जो तुम्हें ढकता है, तो क्या तुम कपड़ों, हवेलियों, शोहरत, रंगीन सेटों, कॉस्ट्यूम अलमारी से परेशान होगे? तुम्हारे 3 हिस्से, शरीर, सांस, दिमाग, 2 तुम्हारे पास अमानत में है, केवल तीसरे पर तुम्हारा स्पष्ट अधिकार है। यदि तुम अपने आप को, अपने दिमाग को इससे मुक्त कर सकते हो कि दूसरे लोग क्या करते और कहते हैं, तुमने क्या कहा या किया, जिन चीज़ों से तुम्हें डर है कि वे होंगी, उस शरीर और उसमें बसी सांस की थोपन और बाहर से आने वाली उथल-पुथल भरी अराजकता से, ताकि दिमाग भाग्य से मुक्त हो जाता है, स्पष्ट हो जाए और अपनी पहचान पर जीवन जिए। जो सही है उसे करे, जो होता है उसे स्वीकार करे और सच बोले। यदि तुम उन धारणाओं से मुक्त हो सकते हो जो दिमाग से चिपकी रहती है, भविष्य और अतीत से मुक्त, अपने आप को, जैसा एम्पेडोक्लिस कहता है, एक गोला जो अपनी पूर्ण स्थिरता में आनंदित है, बना सकते हो और जीने योग्य जीवन, यानी वर्तमान पर ध्यान दे सकते हो। तो तुम बचा हुआ समय शांति में बिता सकते हो, और दयालुता में, और अपने भीतर की आत्मा के साथ शांति में। यह मुझे सदा आश्चर्यचकित करता है। हम सब अपने आप को दूसरों से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उनकी राय की अपने से ज्यादा परवाह करते हैं। यदि कोई देवता हमारे सामने प्रकट हो, या कोई बुद्धिमान इंसान भी, और हमें अपने विचार छिपाने या कुछ भी कल्पना करने से मना कर दे बिना उसे तुरंत चिल्लाकर बताए, तो हम एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे। हम दूसरों की राय को इतना महत्व देते हैं, अपनी राय के बजाय। यह कैसे हो सकता है कि देवताओं ने सब कुछ इतनी कुशलता से, हमारी भलाई के लिए इतनी सावधानी से व्यवस्थित किया, और फिर भी एक चीज को नजरअंदाज कर दिया, कि कुछ लोग वास्तव में उनमें से सबसे अच्छे, देवताओं के अपने साझेदार, वे जिनकी भक्ति और अच्छे कामों ने उन्हें दैवीयता के सबसे करीब लाया, कि ये लोग जब मर जाते हैं, हमेशा के लिए अस्तित्व में नहीं रहते, पूरी तरह गायब। खैर, मान लो यह वाकई सच है, तो तुम यकीन कर सकते हो कि यदि यह उचित होता, तो उन्होंने चीजों को अलग ढंग से व्यवस्थित किया होता। यदि यह सही काम होता, तो वे इसे कर सकते थे, और यदि यह प्राकृतिक होता, तो प्रकृति ने इसकी मांग की होती। तो इस तथ्य से कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, यदि ऐसा है, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह उचित नहीं था। निश्चित रूप से तुम खुद देख सकते हो कि यह सवाल पूछना देवताओं की निष्पक्षता को चुनौती देना है। और तुम निष्पक्षता की बात क्यों लाओगे, यदि
देवता वास्तव में निष्पक्ष नहीं है और पूरी तरह से निष्पक्ष। और यदि वे हैं, तो वे इतनी लापरवाही से कुछ इतना अनुचित, इतना अतार्किक विश्व की व्यवस्था में कैसे नजरअंदाज कर सकते थे? असंभव लगने वाली चीजों का भी अभ्यास करो। बायां हाथ लगभग हर चीज में बेकार है, अभ्यास की कमी के कारण। लेकिन यह लगाम को दाइयों से बेहतर संभालता है, अभ्यास से। आत्मा और शरीर की स्थिति, जब मृत्यु हमारे लिए आती है, जीवन की संक्षिप्तता, पहले और बाद के समय की विशालता, पदार्थ की नाजुकता, चीजों के कारणों को नंगा देखना, कार्यों का उद्देश्य, दर्द, सुख, मृत्यु, प्रसिद्ध, हमारी अपनी बेचैनी के लिए कौन जिम्मेदार है? कि कोई हमें बाधा नहीं डालता कि यह सब तुम्हारे देखने के तरीके में है। छात्र एक तलवारबाज नहीं, बल्कि मुक्केबाज की तरह। तलवारबाज का हथियार उठाया और रखा जाता है। मुक्केबाज का हथियार उसका हिस्सा है। उसे बस अपनी मुट्ठी बांधनी होती है। चीजों को जैसी वे हैं वैसा देखना, पदार्थ, कारण और उद्देश्य, केवल वही करने की स्वतंत्रता जो भगवान चाहता है। और जो कुछ भी भगवान हमें भेजता है, उसे स्वीकार करना। ये किससे बना है? देवताओं को दोष नहीं देना चाहिए। वे कुछ भी गलत नहीं करते, न जानबूझकर, न अनजाने में। नहीं लोग, वे इसे जानबूझकर नहीं करते। किसी को दोष नहीं देना चाहिए। उन लोगों की मूर्खता जो किसी भी होने वाली चीज से हैरान होते हैं। जैसे यात्री विदेशी रीति रिवाजों पर आश्चर्य करते हैं। घातक आवश्यकता और अपरिहार्य व्यवस्था, या परोपकारी दैवीय व्यवस्था, या उलझन, बेतरतीब और बिना दिशा। यदि यह अपरिहार्य आवश्यकता है, तो इसका विरोध क्यों? यदि यह दैवीय व्यवस्था है और पूजा की अनुमति देता है, तो भगवान की मदद के योग्य बनने की कोशिश करो। यदि यह उलझन और अराजकता है, तो आभारी हो कि इस उग्र समुद्र में तुम्हारे पास एक दिमाग है जो तुम्हारा मार्गदर्शन करता है। और यदि तूफान तुम्हें बहा ले जाए, तो उसे मांस, सांस और बाकी सब कुछ बहा ले जाने दे, लेकिन दिमाग को नहीं, जिसे बहाया नहीं जा सकता। दीपक तब तक चमकता है जब तक वह बुझ नहीं जाता, अपनी चमक खोए बिना। और फिर भी तुम में यह सब इतनी जल्दी मुरझा जाता है। सत्य, न्याय, आत्मनियंत्रण, जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता हुआ लगे, लेकिन मुझे कैसे यकीन हो सकता है? और किसी भी स्थिति में ध्यान रखो कि वह पहले ही कोशिश कर चुका है और खुद द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है। जैसे अपनी ही आंखें नोचना, कि यह उम्मीद करना कि बुरा व्यक्ति दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह अंजीर के पेड़ों से रस ना निकलने की, बच्चों से न रोने की, घोड़ों से न हिनहिनाने की, अपरिहार्य के न होने की उम्मीद करने जैसा है। उनके ऐसे चरित्र के साथ वे और क्या कर सकते हैं? यदि तुम फिर भी गुस्सा हो, तो उस पर काम शुरू करो। यदि यह सही नहीं है, तो मत करो। यदि यह सच नहीं है, तो मत बोलो। तुम्हारा इरादा हो। हर समय चीज को ही देखो, उसके पीछे की चीज, और इसे विश्लेषण द्वारा खोलो। कारण, पदार्थ, उद्देश्य, और यह कितने समय तक मौजूद रहता है। यह समय है कि तुम्हें एहसास हो कि तुम में कुछ ऐसा है जो तुम्हें प्रभावित करने वाली चीजों से ज्यादा शक्तिशाली और चमत्कारी है, और जो तुम्हें कठपुतली की तरह नचाती है। इस पल मेरे विचारों में क्या है? डर, ईर्ष्या, इच्छा, ऐसी भावनाएं। कुछ भी शुरू करना, बेतरतीब या बिना उद्देश्य के नहीं, सामान्य भलाई के सिवाय किसी और कारण से नहीं। इससे पहले कि तुम कोई नहीं होगे और कहीं नहीं। जैसे अभी तुम जो चीजें देखते हो,
अभी जीवित सभी लोग, सब कुछ का भाग्य है बदलना, परिवर्तित होना, नष्ट होना, ताकि नई चीज़ें जन्म ले सकें। ये सब तुम्हारे देखने के तरीके में है। तुम नियंत्रण में हो। तुम अपनी गलत धारणाओं को इच्छानुसार त्याग सकते हो, जैसे किसी मोड़ को पार करना, शांति, पूरी शांति, सुरक्षित लंगरगाह। कोई कार्य जो अपने समय पर रुक जाता है, वह रुकने से खराब नहीं होता, न ही वह व्यक्ति जो इसमें लगा है। उसी तरह कार्यों का क्रम जो हम जीवन कहते हैं, यदि यह अपने समय पर खत्म हो जाता है, तो यह उससे खराब नहीं होता। और जो व्यक्ति अपने रास्ते के अंत तक पहुंचता है, उसे शिकायत का कोई कारण नहीं है। समय और रुकने का बिंदु प्रकृति द्वारा निर्धारित है। कुछ मामलों में हमारी अपनी प्रकृति, बुढ़ापे से मृत्यु, या प्रकृति के रूप में पूर्ण, जिसके हिस्से बदलते और परिवर्तित होते हुए विश्व को लगातार नवीकृत करते हैं और इसे समय पर रखते हैं। जो कुछ सभी चीज़ों को लाभ पहुंचाता है, वह बदसूरत या बेमेल नहीं हो सकता। जीवन का अंत कोई बुराई नहीं है। यह हमें अपमानित नहीं करता। हमें एक अनैच्छिक कार्य पर शर्मिंदगी क्यों होनी चाहिए, जो किसी को चोट नहीं पहुंचाता? ये एक अच्छी चीज़ है। विश्व द्वारा निर्धारित, इसे बढ़ावा देती हुई, इसके द्वारा बढ़ावा दी जाती। यही वह तरीका है जिससे हम भगवान जैसे बनते हैं। भगवान के रास्ते का अनुसरण करते हुए और तर्क के लक्ष्यों का। हर समय ज़रूरी 3 चीज़ें। तुम्हारे अपने कार्य, वे मनमाने ना हों या उससे अलग ना हों जो अमूर्त न्याय करेगा। बाहरी घटनाएँ, कि वे बेतरतीब ढंग से या डिज़ाइन द्वारा होती हैं। तुम मौके की शिकायत नहीं कर सकते। तुम दैवीय व्यवस्था से बहस नहीं कर सकते। सभी चीज़ें कैसी हैं? बीज बोने से लेकर जीवन के जागने तक और इसके जागने से लेकर इसके त्याग तक। हिस्से कहाँ से आए और कहाँ लौटते हैं? कि यदि तुम अचानक ऊपर उठाए गए और जीवन और उसकी विविधता को बहुत ऊंचाई से देख सकते, और साथ ही अपने आसपास की सभी चीज़ों को, आकाश में और उसके पार, तो तुम देखोगे कि यह कितना बेकार है। और चाहे तुम इसे कितनी ही बार देखो, ये वही रहेगा। वही जीवन रूप, वही जीवन अवधि। घमंड, इस बारे में अपनी गलत धारणाओं को फेंक दो और तुम ठीक हो जाओगे। और कौन तुम्हें उन्हें फेंकने से रोक रहा है? किसी चीज़ पर गुस्सा होना, यह भूल जाना है कि जो कुछ भी होता है वह प्राकृतिक है, कि जिम्मेदारी उनकी है, तुम्हारी नहीं। और आगे, कि जो कुछ भी होता है वह सदा से होता आया है और हमेशा होगा, और इसी पल हर जगह हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही जो एक इंसान को सभी इंसानों से जोड़ता है। न रक्त, न जन्म, बल्कि दिमाग। और कि किसी व्यक्ति का दिमाग भगवान है और भगवान से है, कि कुछ भी किसी का नहीं है। बच्चे, शरीर, जीवन ही, ये सब उसी स्रोत से आता है। कि ये सब तुम्हारे देखने के तरीके में है, कि वर्तमान ही वह सब है जिसमें हमें जीना है या खोना है। उन लोगों की सूची बार बार देखो जिन्होंने किसी चीज़ पर तीव्र गुस्सा महसूस किया। सबसे प्रसिद्ध, सबसे बदकिस्मत, सबसे नफरत किए गए, सबसे जो भी। और पूछो, वह सब अब कहाँ है? धुआं, धूल, किंवदंती, या किंवदंती भी नहीं। सभी उदाहरणों के बारे में सोचो। फैबियस कैटुलिन्स ग्रामीण इलाके में, लूसियस लुप्स बगीचे में, स्टर्टिनियस बया में, टिबेरियस कैप्री पर, वेलियस रूफस, जुनून और घमंड। और कितनी तुच्छ हैं वे चीज़ें जिन्हें हम इतने जुनून से चाहते हैं। और कितना अधिक दार्शनिक होगा कि हम जो हमें दिया गया है उसे लें और निष्पक्षता, आत्मनियंत्रण, भगवान के प्रति आज्ञाकारिता दिखाए, बिना इसका तमाशा बनाए। उन लोगों से ज़्यादा असहनीय कुछ नहीं जो अपनी विनम्रता का ढिंढोरा पीटते हैं। लोग पूछते हैं, क्या तुमने कभी उन देवताओं को देखा है जिनकी तुम पूजा करते हो? तुम्हें कैसे यकीन है कि वे मौजूद हैं?
जवाब: बस अपने आसपास देखो। मैंने अपनी आत्मा को भी कभी नहीं देखा, फिर भी मैं उसका सम्मान करता हूँ। इसी तरह मुझे पता है कि देवता मौजूद हैं, और मैं उनका सम्मान क्यों करता हूँ, उनकी शक्ति को बार बार महसूस करने से। मुक्ति: प्रत्येक चीज को वैसा देखना जैसा वह है, उसकी प्रकृति और उसका उद्देश्य। केवल वही करना जो सही है, केवल वही कहना जो सच है, बिना रुके। इसके अलावा और क्या हो सकता है, सिवाय जीवन को पूर्ण रूप से जीने के, अच्छाई को एक श्रृंखला के छल्लों की तरह बांटने के, बिना जरा भी अंतराल के। एक वचन, बहुवचन नहीं। सूरज की रोशनी, हालांकि दीवारों, पर्वतों और असंख्य अन्य चीजों द्वारा खंडित। पदार्थ, हालांकि हजार रूपों में बटा, विभिन्न आकृतियों में। जीवन, हालांकि हजार अलग अलग प्रकृतियों में बटा, उनकी व्यक्तिगत सीमाओं के साथ। बुद्धि, भले ही यह बंटी हुई लगे। अन्य घटक, सांस, पदार्थ एक दूसरे के प्रति जागरूकता या संबंध की कमी रखते हैं, फिर भी एकता और इसका गुरुत्वाकर्षण उन्हें भी गले लगाता है। लेकिन बुद्धि विशेष रूप से अपनी तरह की चीजों की ओर खींची जाती है, और इसके साथ अविभाज्य रूप से जुड़ती है साझा जागरूकता में। तुम क्या चाहते हो? सांस लेते रहना, महसूस करना, इच्छा करना, बढ़ना, बढ़ना बंद करना, अपनी आवाज का उपयोग करना, सोचना? इनमें से कौन सा रखने लायक लगता है? लेकिन यदि तुम इन सब के बिना कर सकते हो, तो दिव्य सिद्धांत और भगवान का अनुसरण करते रहो अंत तक। उन अन्य चीजों को महत्व देना, मृत्यु के कारण उनसे वंचित होने का दुख मनाना, एक रुकावट है। अनंत का वह अंश, समय के उस विशाल रसातल का, जो हम में से प्रत्येक को आवंटित है, एक पल में अनंत काल में समा जाता है। सभी पदार्थ का अंश और सभी आत्मा का, पूरी पृथ्वी का वह हिस्सा जिस पर तुम रेंगते हो। ये सब ध्यान में रखो, और कुछ भी महत्वपूर्ण मत मानो, सिवाय इसके कि अपनी प्रकृति जो मांगती है उसे करो, और जो प्रकृति तुम्हें भेजती है उसे स्वीकार करो। दिमाग खुद को कैसे संचालित करता है, यह सब उस पर निर्भर करता है। बाकी सब कुछ या तो उसकी शक्ति के भीतर है, या उसकी पहुंच से बाहर, शव और धुआं। मृत्यु को महत्वहीन मानने का प्रोत्साहन, यहां तक कि वे लोग जिनकी एकमात्र नैतिकता दर्द और सुख है, वह भी इतना कर सकते हैं। यदि तुम केवल परिपक्वता को ही अपनी भलाई मानो, यदि कुछ कार्य सही दिव्य सिद्धांत द्वारा शासित केवल कुछ ज्यादा या कम हो, यदि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम विश्व को इतने समय तक या उतने समय तक देखते हो, तो मृत्यु तुम्हें डराएगी नहीं। तुम एक महान शहर के नागरिक के रूप में जिए हो, 5 साल या 100 साल, क्या फर्क पड़ता है? नियम कोई भेदभाव नहीं करते। और इससे बाहर भेजे जाना किसी तानाशाह या बेईमान जज द्वारा नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा, जिसने तुम्हें पहले बुलाया था। ये इतना भयानक क्यों है? जैसे एक आयोजक जो किसी अभिनेता पर पर्दा गिराता है। लेकिन मैंने तो केवल 3 अंक पूरे किए हैं। हाँ, यह 3 अंकों का नाटक होगा, जिसकी लंबाई उस शक्ति ने तय की जिसने तुम्हारी रचना का निर्देशन किया, और अब तुम्हारे विघटन का। दोनों ही तुम्हारे निर्धारण में नहीं थे। तो अपनी विदाई को शालीनता से करो, वही शालीनता जो तुम्हें दिखाई गई थी।